तरफ। मुस्लिम लीग काफ चौधरी बरादरान की जो पूरी कहानी है वो वजारत आला की ख्वाहिशात पर आके ख़त्म हो गई। मैंने थोड़े दिन पहले एक ट्वीट भी किया था और मेरे पास ये खबर थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी मुस्लिम लीग काफ का वज़ीर आला नहीं बनने देगी। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ना बने, वरना उनकी जमात तबाह हो जाएगी। और इमरान खान साहब भी ये 8-10 सीटों वाली जमात को जो है वो कभी भी वजारत आला पंजाब की नहीं देंगे। लेकिन चौधरी बरादरान मौका देखकर चौका मारने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इमरान खान को बहुत ज़्यादा तंज किया, बहुत ज़्यादा ऐसी जुगतें मारी जो सियासत के अंदर आपने बाद में एक दूसरे को मिलना भी होता है और आप इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के फ़िलहाल। तो परवेज़ इलाही साहब ने कल ऐसा लगता है कि कश्तियाँ जला दी थी और आज उन्हीं जली हुई कश्तियों के फट्टों पे बैठ के वापस वो लाहौर रवाना हो गए। अब हुआ क्या अंदर खाते वो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे समझते हैं। चौधरी बरादरान का मसला ये था कि उनको नून लीग ऑफ़र नहीं कर रही थी वज़ारत आला पंजाब की, लेकिन उनको ऑफ़र किया जा रहा था फजलुर रहमान साहब की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से। जरदारी साहब ने उनको मशवरा दिया कि आप दबाव बढ़ाएं, हम ये बात करते रहेंगे और इसकी वजह से आप हुकूमत पे दबाव बढ़ाएं और पंजाब में आप वज़ारत आला ले लें। तो काफ लीग को लगा कि जरदारी साहब बड़ी शानदार बात कर रहे हैं, वज़ारत आला तो हमें मिलनी चाहिए। और जरदारी साहब ने यह भी यकीन दहानी करवाई कि अगर आप पंजाब की वज़ारत आला ले लेंगे तो मैं इंतखाबात वक्त पर करवाने की आपको गारंटी देता हूँ। यानी 1.5 साल तक, 1.25 साल, 1.5 साल जितना टाइम रह गया है आप वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर रहेंगे। तो चौधरी बरादरान को वज़ारत आला नजर आई, अगला 1.25 साल, 1.5 साल नजर आया, उनकी बाछियाँ खिल गईं और उन्होंने वही करना शुरू कर दिया, उनके इशारों पे नाचे जो पीडीएम ने या ख़ास तौर पे जरदारी साहब ने कहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया। चौधरी बरादरान ने अपने आप को पहले तो खुद पेश नहीं किया, लेकिन अपना एक ख़ास आदमी तारक बशीर चीमा साहब, उनको कहा कि आप फ्रंट मैन बन जाएं और फ्रंट फुट पे आके हुकूमत को लताड़ें। तारक बशीर चीमा साहब ने एक काम करना शुरू किया। आपको याद होगा 1 महीना पहले चौधरी ख़ानदान खुद कह चुका है कि हम कोई बेवफा लोग नहीं हैं, वफादार लोग हैं, इमरान खान का साथ देंगे, इमरान खान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, घबराना नहीं चाहिए। परवेज़ इलाही ने, मुनस्सर अली ने, दोनों ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त अप्रिशिएट भी किया था कि ये आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूं कि आप साथ खड़े हो रहे हैं, साथ दे रहे हैं। अब हुआ ये कि चौधरी बरादरान को जब ये मिल गया एक लॉलीपॉप कि वो वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं, तो उन्होंने पहले तारक बशीर चीमा साहब को आगे किया और कल फिर आखिरियत कंडे के तौर पे बहुत लंबी मीटिंग्स करने के बाद मुशावरत पे मुशावरत कुछ 4-5 दिन की मुशावरत के बाद परवेज़ इलाही साहब ने खुद एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम हदें क्रॉस कर दी इमरान खान के खिलाफ। वो ये चाहते थे कि इमरान खान जवाब दें और चौधरी बरादरान के या तो जवाब दें तो या वज़ारत आला पंजाब दें। तो कल उनकी फ्रस्ट्रेशन सामने आ गई। अब इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया। मुझे याद है एक दौर में एक इंटरव्यू हो रहा था इमरान खान का, तो एक सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में एक चीज़ होती है वन लेफ्ट, कि आपको बॉल मिलता है और आप बॉल छोड़ देते हैं, मुश्किल बॉल होता है आप उसको छोड़ देते हैं, आप विकेट कीपर के पास जाने देते हैं, वेल लेफ्ट। तो मैं आपके इस सवाल को लेफ्ट करूंगा, खेलूंगा नहीं। तो इसी तरह चौधरी बरादरान ने या चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जिस किस्म का इमरान खान साहब के बारे में मौक़िफ़ रखा, जिस तरह की नैपियाँ और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें और पता नहीं है, बदला लेता है, गुस्से में है, बहुत सारा कुछ उन्होंने कहा। और वो सारा कुछ कहने के बाद इमरान खान साहब ने एक भी जवाब नहीं दिया। जब इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया तो बहुत सारी अपोजिशन ने अपने सहाफ़ियों के ज़रिए से, अपने दानिश्वरों के ज़रिए से और अपने लोगों के ज़रिए से इमरान खान को उकसाने की कोशिश की। लोग ये कहते रहे कि वो इमरान खान जो शेर की ज़िंदगी जीता है कब धाड़ेगा, यानी वो ये लड़ाई कल हर हाल में करवाना चाह रहे थे। उनकी ये कोशिश थी कि इमरान खान रद्द अमल दे। मेरे ख्याल में इनके साथ सियासत करते करते उसने इतना सीख लिया है कि किस वक्त बोलना है और किस वक्त नहीं बोलना। तो इमरान खान साहब ने कल जवाब नहीं दिया, अपने लोगों को भी मना किया कि आपने जवाब नहीं देना। तो जब जवाब नहीं आया और 15-16 घंटे गुजर गए तो चौधरी बरादरान की फ्रस्ट्रेशन जो है वो आसमान के साथ जाकर लग गई। और फिर चौधरी बरादरान को ये पैगाम मिला कि जनाब आपके पास पंजाब की हुकूमत है, गो बैक टू योर प्रोविंस, पंजाब में जाइए और जाकर वहां पे काम कीजिए, आपको यहां पे इस किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने अपनी नशिस्तें आपको दी, अपने वोटर से कहा वोट आपको डालें, आप सीटें जीतकर उनकी मर्जी से आए और फिर उन्होंने आपको ज्यादा वजारतें और ज्यादा इख्तियारात दिए। इसके बावजूद आज आप उनके खिलाफ इस किस्म के नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं किए इस बीच में जब से ये इत्तेहाद बना है।
जब से इमरान खान साहब के इत्तेहादी बने हैं मुस्लिम लीग काफ के लोग, इमरान खान साहब ने कभी ऐसी बातें या इस तरह की जुमलेबाजी नहीं की। तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब परेशान हो गए और उन्होंने वापसी का सफर इख्तियार कर लिया यहां से लाहौर की जानिब। अब वो चले गए जी लाहौर, लेकिन जाने से पहले वो एक इंटरव्यू देकर गए हैं। उस इंटरव्यू में चौधरी परवेज इलाही साहब ने क्या कहा मैं वो भी आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादी हैं और हमारी अलग जमात है और जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती है, लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी बहुत अच्छी है। कल तक इमरान खान को लताड़ रहे थे और अब उनकी नीयत बहुत अच्छी है। हमने हुकूमत छोड़ी है, ना ही अपोजिशन में शमूलियत इख्तियार की है, बल्कि अब भी हम हुकूमत का हिस्सा हैं। हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। अवामी मसाइल की निशानदेही आज ही नहीं कर रहे, पहले भी करते रहे हैं। तो चौधरी परवेज इलाही साहब का किबला अचानक दुरुस्त हो गया और उन्होंने इमरान खान साहब की कल बुराइयां की और आज उन्होंने तारीफें की, और इस बीच में इमरान खान साहब ने ना उनकी बुराइयों पे ना उनकी तारीफों पे एक भी जुमला नहीं बोला। तो ये है माइंड गेम, इसको कहते हैं आसाब की जंग। और इमरान खान ने कहा था कि मैं इस गेम का मास्टर हूं जहां पे ये घेर घार के मुझे ले आए हैं। ये माइंड गेम इमरान खान साहब ने कैसे खेली है, जरा ये सारा मामला हो जाए, एक वीलॉग में आपको मैं बताऊंगा कि उसने कहां कहां पे क्या कुछ खेला और किस वजह से हारा या किस वजह से जीता। वो जो भी नतीजा निकलेगा उसके बाद फिर हम बात करेंगे, लेकिन अभी इमरान खान साहब के हाथ में चीजें बहुत कंट्रोल में हैं। परवेज इलाही साहब के लोगों ने उनके बैनर भी लगा दिया लाहौर में कि मजबूरी है, परवेज इलाही वज़ीर आला ज़रूरी है, लेकिन अब वो बैनर भी आप देखेंगे कि उतार दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत वापस लाहौर की जानिब रवाना हो गई है। उन्होंने अपनी इस्लामाबाद की तमाम सियासी सरगर्मियां जो हैं वो मुलतवी कर दी हैं। जो शेख रशीद अहमद साहब हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उससे पहले जियो न्यूज़ की एक खबर। जियो न्यूज़ वो इदारा है जो हर वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप की गेम उठाता रहा है। उन्होंने कभी नहीं बताया कि इसमें कितने लोग हैं, कितने आ रहे हैं। वो एग्जैजरेट करते थे, बढ़ा चढ़ा कर बताते थे। लेकिन अब जो नई खबर जारी हुई है जंग ग्रुप से, वो खबर ये कहती है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के हालिया 5 इजलासों में राजा रियाज समेत कोई भी रुकन कौमी असम्बली शरीक नहीं हुआ। यानी इमरान खान साहब के खिलाफ जितने एमएनए जहांगीर तरीन साहब के साथ थे, उनमें से राजा रियाज समेत कोई भी एक रुकन कौमी असम्बली शरीक नहीं हुआ। जबकि हालिया इजलासों में तरीन ग्रुप के 10 अरकान पंजाब असम्बली भी शरीक नहीं हुए। यानी तरीन ग्रुप कमजोर हो गया है और उसकी हवा निकल रही है, जबकि उस्मान बुज़दार और इमरान खान साहब ने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया है। खास तौर पे इमरान खान साहब ने ना सिर्फ अपनी पार्टी कंट्रोल कर ली, उन्होंने इसका दावा भी किया अपनी पार्टी के लोगों के सामने बनी गाला में। वो वज़ीर आज़म हाउस में पार्टी के इजलास नहीं करते, पार्टी की चीज़ें, पार्टी की मीटिंग्स वो जाके वहाँ करते हैं बनी गाला में, अपने घर में, अपने दफ्तर में। और जो अखराजात होते हैं जलसों पे, जुलूसों पे, उसके हकूमती जो है वो कोई उसका ताल्लुक नहीं है हुकूमत के साथ। हुकूमत वज़ीर आज़म के इन दौरों के अखराजात नहीं उठाती, बल्कि ये सारे अखराजात जलसों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी उठा रही है। तो अब तरीन ग्रुप जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया है। इमरान खान साहब ने अपनी जमात पे बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। स्वात का जलसा ऐसा शानदार हुआ है कि स्वात के लोग बहुत मुद्दतों तक याद रखेंगे। इमरान खान साहब ने बड़ी हार्ड हिटिंग की है, बड़ी ज़ोरदार तकरीर की है, तकरीबन वही बातें हैं जो वो पहले करते रहे हैं। लेकिन स्वात में जिस तरह का क्राउड था वो बहुत चार्ज था। ना सिर्फ जलसागाह जो है वो पूरी तरह भरी हुई थी, हर तरफ उसमें लोग मौजूद थे, बल्कि सड़कों पे दूर दूर तक काफिले नजर आ रहे थे। लोग बहुत बड़ी तादाद में जलसागाह में पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके, लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले थे। तो स्वात की तारीख का एक तारीखी जलसों में से एक वो जलसा है जो इमरान खान साहब ने स्वात में किया है। और उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की नवाज शरीफ के बारे में, फजल रहमान के बारे में, शहबाज शरीफ और जरदारी के बारे में, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बिगाड़े। उन्होंने अपने किसी इत्तेहादी के ऊपर भी उंगलियां नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि मियां जावेद लतीफ ARY के ऊपर खुद जाके, वैसे इमरान खान साहब ने तो नाम नहीं लिया, वो बदर नहीं करते इन नामों को, लेकिन PMLN के एक रुकन असम्बली ने यह कहा कि हम हॉर्स ट्रेडिंग करने पर मजबूर हैं और हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जब बंदे उनके अपने मुंह से कह रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का नोटिस लेगा? इससे पहले गिलानी साहब के बच्चे सरेआम पैसे बांटते थे, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। अब PMLN वाले टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि क्योंकि ये हुकूमत हमसे वैसे नहीं गिराई जा रही, तो हम हॉर्स ट्रेडिंग करके गिरा रहे हैं।
तो उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई नोटिस नहीं ले रहा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना पूरा का पूरा बोझ, अपना पूरा का पूरा वोट वो अपोजिशन के पलड़े में डाला हुआ है, क्योंकि अगर पुराना सिस्टम रहेगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पैसे बनाएगा, वरना वो पैसे नहीं बना सकता। तो इमरान खान साहब ने इस पर भी तनकीद की, फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं उनके ऊपर भी बात की और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। शेख रशीद अहमद साहब ने और शिबली फराज साहब ने, ये दो वफाकी वुज़रा हैं जिन्होंने बड़े अहम बयान दिए हैं। शेख रशीद साहब के बयान की तरफ आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी आज से हुकूमत का साथ देने का ऐलान करना शुरू कर देंगे। अब ये वजीर दाखिला कह रहे हैं पाकिस्तान के। उन्होंने कहा, लाहौर में उठे, मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि MQM भी इमरान खान का साथ देगी। वक्त आ गया है कि 25 मार्च से पहले फैसला करना होगा कि किसने कहां रहना है। उनका कहना था, मेरी परवेज इलाही से कोई बात नहीं हुई, लेकिन आज से ही इत्तेहादी ऐलान करना शुरू कर देंगे कि वो हुकूमत के साथ हैं। 25 मार्च को मैदान इमरान खान के हक में मुकम्मल तौर पे हो जाएगा। ये शेख रशीद अहमद साहब की वज़ीर दाखिला की प्रेडिक्शन है। परवेज इलाही साहब के इंटरव्यू के बारे में उन्होंने कहा, जी मैंने इसको नहीं सुना, उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो ठीक ही दिया होगा, लेकिन मैं 102% यकीन रखता हूं कि इमरान खान ही जीतेंगे। नंबर एक तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी भी कंट्रोल कर दी है, मुस्लिम लीग काफ। अब इस वक्त ये नहीं कह सकते कल क्या होगा, फिर उनको वजारत आला के ख्वाब आ गए, या मुस्लिम लीग नून में एंड में आके कह दिया जी आए आपको बना देते हैं, फिर वो उधर हो जाए तो आप कहेंगे मैंने तो ये कहा था। देखिए, लालची हर पॉलिटिशियन होता है, और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जो ज्यादातर इक्तदार में रहना चाहती हों उनके साथ ये मसाइल रहते हैं। तो मुस्लिम लीग काफ को आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अभी फिलहाल वो वापस आए हैं, कोई पता नहीं फिर फुदक के उधर हो जाए, लेकिन फिलहाल वो काफी हद तक कंट्रोल में है। मैंने एक सर्वे करवाया था, वो सर्वे भी आपको दिखा देता हूं। अब तक जो सर्वे है उसके जो रिजल्ट आए हैं लगभग 3 घंटे से ज्यादा हो गया है, 4 घंटे पूरे नहीं हुए। तो 4 घंटे से पहले पहले जो नताइज मेरे पास आए हैं वो हैं लगभग 47-48 हज़ार, 48,000 के करीब वोट पड़े हैं। और सवाल मैंने ये पूछा था कि क्या इमरान खान को काफ लीग को वजारत आला पंजाब देकर अपनी हुकूमत बचानी चाहिए। यानी 4 घंटे के अंदर लगभग कोई 47,000 वोट पड़ गए हैं 4 घंटे में। बड़ा तेज सर्वे जा रहा है ये। क्या परवेज इलाही को वजारत आला पंजाब देकर काफ लीग को इमरान खान को अपनी हुकूमत बचा लेनी चाहिए? 2 ऑप्शन दिए थे, एक हां का और एक नहीं का। हां के ऑप्शन पे 13% लोगों ने कहा कि अपनी हुकूमत बचाएं और दे दें काफ लीग को हुकूमत। 87%, 87% 87% लोगों ने कहा कि नहीं, आप परवेज इलाही को हुकूमत ना दें, चाहे हुकूमत बचती है या नहीं बचती, परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब ना बनाए। तो लोगों ने ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया कि जिसमें ब्लैकमेल ना किया जाए। तो इमरान खान साहब ने लगभग ऐसा ही काम किया है, वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे, वो उस्मान बुज़दार से कंटिन्यू करवा रहे हैं। परवेज इलाही साहब के जो बैनर लगे हैं लगता है वो भी उतर जाएंगे। 3 ग्रुप कमजोर हो गया है। जलसा सवात से एक और मोमेंटम मिला है इमरान खान साहब को, और ये मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि 23 मार्च के बाद जब गेम दोबारा ऑन होगी और बहुत तेजी से ऑन होगी, उस वक्त शायद चीजें इमरान खान के ज्यादा कंट्रोल में हो। ये चीजें अभी आप ऊपर नीचे होती देखते रहेंगे, और कभी कोई इधर भागेगा, कभी कोई इधर भागेगा। सब अपनी अपनी सियासी लालच कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल में इतना खुल के तो नहीं आपके सामने चीज़ें लाई जा सकती, लेकिन आपको ये बताया जा सकता है कि जो भी ताकतवर हलके हैं, या जैसे ही पाकिस्तान में पब्लिक का एक प्रेशर हो जाता है या ताकतवर हलकों का एक प्रेशर हो जाता है, वो सारा प्रेशर कम से कम सियासत को उतने गंदे गटर में नहीं जाने देगा जितने गंदे गटर में ये सियासतदान लेकर जाना चाह रहे थे। बहरहाल अभी भी इमरान खान साहब के लिए सब कुछ विन विन नहीं है, अभी उन्हें बहुत काम करना है। कल रात उन्होंने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है, और बल्कि आज सारा दिन भी उन्होंने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, और बड़ी गंदे लेवल की तनकीद के बावजूद उन्होंने अपने इत्तेहादी को जवाब नहीं दिया, और इस चीज़ ने उनके लिए बहुत परेशानियां पैदा कर दी हैं। फिलहाल तो काफ लीग चलेगी वापस लाहौर में, लेकिन देखते हैं कि वो फ्यूचर में क्या करती है। एक और बड़ी खबर यह है कि भारत तिलमिला उठा है इमरान खान साहब के उस एक्ट से जिसमें उन्होंने करारदाद मंजूर करवाई अक़वाम मुत्तहिदा से, और 15 मार्च को दिन के तौर पे मनवाया जाएगा एक दिन कि मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया का तदारुक किया जाए। इस्लामोफोबिया का तदारुक
इसके तौर पे 15 मार्च का दिन मनाया जाएगा। तो इमरान खान साहब की काविशों से जो करारदाद आई है उस पर भारत तिलमिला उठा है। भारत के जो नुमाइंदा हैं उन्होंने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। आलमी मीडिया ने इसके ऊपर रिपोर्टें जारी की हैं कि भारत के मुस्तकिल जो नुमाइंदा हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, TS त्रिमूर्ति या त्रुमूर्ति, उन्होंने इसके ऊपर यह कहा है कि यह क्या चल रहा है, आप सबको एक फैमिली की तरह लें, आप क्यों मुसलमानों को अलग करते हैं, आप क्यों मुसलमानों के लिए ऐसी करारदाद लेकर आते हैं। बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को ही तो बदनाम किया जाता है, जिसको दबाया जाता है, जिसको बदनाम किया जाता है, जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, जिसके साथ जुल्म होता है, उसके साथ ही इजहार यकजहती होता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप जुल्म करें और फिर उसके बाद आप कहेंगे जी आपके साथ इजहार यकजहती भी नहीं हो सकता। तो इमरान खान की कोशिशों से न सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को आग लगी हुई है बल्कि भारत में भी लगी हुई है और उसके सबूत आपको नजर आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।